और संत समाज से जुड़ने के बाद क्या होगा, फायदा क्या है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति आपको होगी। पुरुषार्थम इन धर्मे में प्रत्यक्ष, इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ की जो है प्राप्ति होनी चाहिए। अंतर क्या है, तीर्थ राज प्रयाग में आप जाओगे, गाड़ी वाहन इत्यादि आना जाना, भीड़ भाड़, सब कुछ किराया भाड़ा इत्यादि खर्चा, लेकिन सत्संग त्रिवेणी में जो है आपको अलौकिक कथा श्रवण कराई जाएगी। वहां पर जाने आने के लिए कोई खर्चा नहीं, बैठ जाओ और शांति पूर्वक जो है भगवान की कथा सुनो। ये संत समाज का संगम की महिमा है कि हम जो है शांति भाव से जो है कथा श्रवण करें। भाव ही जगत में हम सबको प्रकाशित करता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, 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 सरसई जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ राम जी की कथा आरंभ हो जाए वहीं गंगा बहने लगती हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहाँ ब्रह्म का प्रचार होने लगे, ब्रह्म की चर्चा होने लगे, वही स्थान जो है तीर्थ राज प्रयाग हो जाता है। हम वहीं पर विराजमान हैं, लेकिन विधि निमेष में कली मलहरणी, करम कथा रविनंदन बरे, विधि निमेष में कली मलहरणी। हम सबके कलयुग के कर्षित प्राणी का जो हरण कर ले, ऐसी जो है परम कथा रविनंदन बरनी, रवि के समान जगत में प्रकाशित है राम जी की कथा, जो आपको भी प्रकाशित मान कर देगी। जिस प्रकार दूध में पानी मिला दो तो पानी भी दूध के समान दिखने लगता है, उसी प्रकार जब आप रामचरित्र सरोवर मानस में अवगाहन करेंगे तो आप जिस प्रकार प्रभु की नाम की कथा तीनों लोक में प्रकाशमान है, उसी प्रकार आपका जीवन भी प्रकाशमान हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राम। इसलिए हरि हरि कथा विराजत देवी, अपने हृदय में हरि और हरि की कथा विराजमान करना चाहिए। सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनते ही जो है वो मंगल देनी होता थी। जैसे आपने कर्णों के द्वारा सुना, और भक्ति की प्रथम सीढ़ी है श्रवण करने की। कुछ ना हो बैठ के श्रवण करने लगो। जैसे ही श्रवण करोगे तो जो है सुनत सकल मुद मंगल देनी, बट विश्वास अचल निज धरमा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। इसलिए धर्म के वट वृक्ष के नीचे आप बैठे रहो। धर्म का वट वृक्ष बहुत कठिन होता है, इसलिए एक बार बैठने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे बैठ जाओगे। पर प्रयास बैठने का करना चाहिए, अधिक से अधिक है। और ये कथा जो है कथा अलौकिक तीरथ राम देख सत प्रगट प्रभाव। ये कथा अलौकिक है, जिसे कोई तोल नहीं सकता, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता, ऐसी परम पावनी कथा है।
और महाराज यह जो है देहि सत्य फल प्रकट प्रभाव जो है प्रकट रूप में इसका फल दिखाई देता है। किस किस ने देखा, जिस जिसने सुना उसी उसी ने इसका फल देखा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि प्रभु हमें